नमस्कार और साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले योगेंद्र यादव अब कुछ नया और बड़ा करने की फिराक में हैं। इसीलिए वह किसानों की राजनीति से फिलहाल दूर हो गए हैं। हम आपको याद दिला दें कि हाल के किसान आंदोलन में योगेंद्र यादव की अहम भूमिका रही थी। आंदोलन समाप्त हो जाने के बाद जब उन्हें लगा कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा की समन्वय समिति से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक योगेंद्र यादव की इच्छा अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ कर दिखाने की है। इसीलिए वह बीजेपी विरोधी दलों को गोलबंद करने में जुट गए हैं। इसके लिए वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी खड़े हो गए हैं और उनकी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ गए हैं। यही नहीं, आजकल सोशल मीडिया पर योगेंद्र यादव भारत जोड़ो यात्रा का प्रचार करने में भी लगे हुए हैं। योगेंद्र यादव को लगता है कि शायद इस यात्रा से उनकी राजनीतिक यात्रा भी चल पड़े। दरअसल योगेंद्र यादव काफी लंबे समय से राजनीति में पांव जमाना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने पहले आम आदमी पार्टी से नाता जोड़ा था, लेकिन वहां से कुछ समय बाद उन्हें भगा दिया गया। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी स्वराज इंडिया बनाकर दिल्ली नगर निगम चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन जनता ने इस पार्टी को बुरी तरह खारिज कर दिया। लेकिन योगेंद्र यादव को भरोसा था कि उनके अंदर राजनीतिक नेतृत्व कौशल है और वह इसे साबित करके रहेंगे। इसके लिए उन्होंने खुद 2019 का लोकसभा चुनाव हरियाणा से लड़ा, लेकिन जनता ने उन्हें भी खारिज कर दिया। इसके बाद से योगेंद्र यादव बीजेपी को घेरने के लिए मौकों की तलाश करते रहे। जब मोदी सरकार 3 कृषि विधेयक लेकर आई और किसान संघ सरकार के खिलाफ गोलबंद हुए, तो वह भी मैदान में कूद पड़े। माना जाता है कि मोदी सरकार और किसानों के बीच हुई सभी वार्ताओं को विफल कराने का काफी हद तक श्रेय योगेंद्र यादव को ही जाता है। आंदोलन जीवी के रूप में पहचान रखने वाले योगेंद्र यादव को अब तलाश थी कि वह किस तरह फिर से सुर्खियों में रहें, तो उन्हें मौका भारत जोड़ो यात्रा ने दे दिया। योगेंद्र यादव राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं ताकि भारत को जोड़ा जा सके। देखना होगा कि कांग्रेस का साथ उन्हें कितना लाभ पहुंचाता है, क्योंकि कांग्रेस खुद जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। इस प्रकार की भी खबरें हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से योगेंद्र यादव के जुड़ने से कांग्रेस के कई नेता खुश नहीं हैं, क्योंकि यादव जहां रहते हैं वहां अपनी चलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए देखना होगा कि कांग्रेस नेताओं के साथ योगेंद्र यादव की कैसे पटती है। उधर संयुक्त किसान मोर्चा खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है, क्योंकि योगेंद्र यादव ने अचानक से नाता तोड़ लिया है। हालांकि उन्होंने जो पत्र भेजा है उसमें कहा है कि वह मोर्चा के एक सिपाही बने रहेंगे। योगेंद्र यादव ने अपने पत्र में कहा है, मैं अब एसकेएम की समन्वय समिति का सदस्य होने की जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊंगा। उन्होंने लिखा है कि यह महत्वपूर्ण है कि सभी जन आंदोलनों और विपक्षी राजनीतिक दलों की ऊर्जा को किसान विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए जोड़ा जाए। इसके लिए मैं किसान आंदोलन के अलावा अन्य आंदोलनों के संपर्क में हूँ। यहाँ इस बात पर गौर करना होगा कि यह लोग देश में अन्य आंदोलन भी खड़ा करने के प्रयास में हैं, ताकि भारत की प्रगति की राह में बाधा पहुंचाई जा सके। उल्लेखनीय है कि किसान आंदोलन के दौरान विदेशों में भारत की छवि को खराब करने का काफ़ी प्रयास किया गया था। जहां तक संयुक्त किसान मोर्चा की गतिविधियों की बात है, तो आपको बता दें कि दिल्ली के गुरुद्वारा रकाबगंज में संगठन की एक राष्ट्रीय आम सभा की बैठक के बाद बताया गया कि 26 नवंबर को प्रत्येक राज्य में रैलियां आयोजित करने और उन राज्यों के राज्यपालों को ज्ञापन सौंपने का फैसला किया गया है। संगठन के बयान के अनुसार 2021 में हुई लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में एसकेएम 3 अक्टूबर को काला दिवस मनाएगा और केंद्र सरकार का पुतला जलाया जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।